करेले भी खिलाए हाँ, कि ये गाजर है। वो संभव है। हाँ वो क्या है कि ट्रांस में आप चले गए, जी। कुछ ट्रांस की अवस्था, उसमें क्या है कि 500 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां, आपकी देखने की जो ये है सेंस, इसमें आप हाथ में कह दोगे कि मेरे हाथ में 500 का नोट है, जैसे कागज देके, तो 500 का नोट नजर आएगा। ये किया जा सकता है, ये प्रयोग हो जाएगा। आप ऑपरेशन भी कर दो, एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं है, उसको काट पीट दो, कोई दर्द नहीं होगा जी। आप उसके पैरों को लॉक कर दो, वो चल ही नहीं पाएगा। आप उसका नाम भुला सकते हो, भी नाम उसका कोई टेम्परेरी नाम रख दो कि तेरा नाम तो मार्क जुगरबर्ग है और तू अमेरिका का रहने वाला है, तो वो वही बोलेगा जो आप कहोगे। ये भी संभव है। उसके गर्म चीज दे करके उसको कहो कि ये बहुत ठंडी है, तो उसे ठंडी लगेगी, वो हाथ जलेगा ही नहीं। चाहे आग रख दो, जहां तक चमड़ी की सीमा है वहां तक। ऐसा नहीं है कि बहुत गरम गरम चीज रख दी तो वो चमड़ी की सीमा से बाहर जाएगी तो जलेगा ही, क्योंकि आग ने अपना काम करना है। जो ठीक ठीक सी गर्म हो वो रख दो और उसको कहो जो अपनी चमड़ी की सीमा तक संभव हो, तो वो कह दो कि ठंडी है तो वो ठंडी लगेगी। और बर्फ रख दो और कहो कि ये बहुत गर्म चीज है, तो उसको वो गर्म लगेगी, फफूला भी हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये भी संभव है। और आप उसको ऐसे कोई गंदी सी बदबू सूंघा दो और कहो कि गुलाब की खुशबू है, तो गुलाब की खुशबू लगेगी। और सामने उसे कहोगे कि सामने एक कोई लड़का खड़ा देना, कह देना कि ये फेवरेट तेरी हीरोइन है, कैटरीना कैफ है, तो उसे वो कैटरीना कैफ ही लगेगी। वो उसी तरह से प्यार उसके ऊपर उमड़ाएगा। ठीक है, तो ये तो सारी चीजें संभव है, ये सारी चीजें संभव है, क्योंकि अचेतन मन तक पहुंच बन गई है। तो अचेतन मन को आप जैसा कहोगे वो वैसा ही करेगा। अब उसकी जो जो कॉन्शियस माइंड है वो सो चुका है, ये तो हो जाएगा। हिप्नोसिस से किसी की गलत आदत छुड़ाना या पढ़ाई में उसे होशियार बनाना, ये चीजें ना संभव देखो, नहीं है। ये इतना संभव नहीं है गलत आदत छुड़ाना, क्योंकि गलत आदत के प्रति आप उसे दिशा निर्देश दे सकते हो, उसका प्रभाव आएगा, शॉर्ट टर्म प्रभाव आएगा। ये काम तब करेगी जब आप बहुत ज्यादा डीप ले गए, बहुत ज्यादा गहराई में ले गए। जितना आप गहराई में ले जाओगे उतने रिजल्ट ज्यादा आते जाएंगे। इसके लिए आपको लंबा समय भी लग सकता है, तो आप जितना गहरा ले गए उतना उसमें रिजल्ट आएगा। तो कुछ आदतें ऐसी हैं जो पूरी तरह से छूट भी जाती हैं। और पढ़ाई में मान लो उसका आईक्यू ही 110 है, तो उसे 150 का आईक्यू नहीं बनाया जा सकता। पढ़ाई लिखाई से संबंधित उसके मन में फालतू के विचार हैं, भी उसका एकाग्र नहीं हो पा रहा है, वो किया जा सकता है। कमजोर बच्चे को होशियार नहीं बनाया जा सकता। जैसे लड़की है तो उसे लड़का तो नहीं बनाया जा सकता जी ना? नहीं। हाँ, उसके अंदर कुछ देर के लिए वो सिम्टम पैदा किए जा सकते हैं लड़की वाले, वो भी टेम्परेरी हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर स्कूलों में सारी हिप्नोटिस्ट ही होते ना भर्ती। बताओ। तो अगर सर हम अपने बच्चों पर डेली प्रयोग करें जब भी नहीं आने का ना ना, डेली प्रयोग नहीं होता, हिप्नोटिज्म का डेली प्रयोग संभव नहीं है। अच्छा, कभी हाँ, होगा कभी नहीं होगा। हाँ, वो बच्चा ही उब जाएगा, वो बच्चा आपको इजाजत ही नहीं देगा, फिर वो जाएगा ही नहीं। ये महीने में 1-2 प्रयोग किए जा सकते हैं, और ये भी उसकी स्वय इच्छा, इसमें स्वय इच्छा ही जरूरी है जी। किसी को बिना उसकी इच्छा के हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता है। जी। और बच्चों पर प्रयोग कर भी लिए, बच्चों के साथ आपकी पेरेंटिंग जरूरी है। हिप्नोटिस्ट अच्छी बात है, आप एक सेशन ले लिया करोगे, महीने में 1 सेशन उनका ले लेना, उसमें पॉजिटिव सजेशन दे रहे हो तो उससे प्रभाव पड़ेगा। आप महीने में 1-2 सेशन लेते रहना, आप प्रयोग करके देखो, मैं ये नहीं कहता भी नहीं आएंगे, आप खुद प्रयोग करके देखो, बच्चों के साथ काम करो जी। और उनको जो लिख के रखो एक स्क्रिप्ट के आधार पर, जो सीखा भी होगा वहां पर आपने, जी जी जी, तो वो स्क्रिप्ट आप बार बार बोलोगे, फिर उनको सिखा भी दोगे कि इस स्क्रिप्ट के अनुसार काम करो, तो उसका रिजल्ट आएगा। वो एक जगह पर फोकस्ड हो जाएंगे, इतना तो होगा, वो पढ़ाई लिखाई में फोकस हो जाएंगे, तो रिजल्ट अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो बच्चा खुद जब प्रयोग करने लग जाएगा तब ज्यादा रिजल्ट आएंगे। अच्छा, हाँ, वो प्रयोग कब करेगा सर? वो जब उसको अच्छा लगने लग जाएगा, जब उसे मजा आने लग जाएगा। हाँ,
बात तो ये है कि मन नहीं लगता ना उनका पढ़ाई में, उन्हें मजा ही नहीं आता। हाँ, जो खेलने में मजा मजा नहीं आता ना, फिर वो उसमें बच्चों को मजा वो काम करने देना है। जी अब मनीष का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चा है, इसका पढ़ाई में अच्छा है, मैं आज तक नहीं कहा, नहीं तो मैं अपने बच्चों को ना होशियार बना देता। जी भी आपके बच्चों को तो बाद में सिखाता ना, जी, पहले अपने बच्चों को ही बना लेता ना। तो अब नहीं लगता, मैंने कभी जबरदस्ती भी नहीं की, क्योंकि मैं जबरदस्ती कर भी दूंगा तो हो सकता है कि इसके अंदर कोई अलग कलाकार बैठा हो, कोई क्रिकेटर बैठा हो, कोई म्यूजिशियन बैठा हो। आजकल तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो पता नहीं है क्या कर दे। जी जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख करके ये कमा पाएगा। जी आजकल बिना पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखों को नौकरी पर रखते हैं, जी है ना। तो वो हो सकता है ना, तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जो उसे अच्छा लगता है उस फील्ड में जाने दो। आप उसके एक अच्छे दोस्त बन जाओ, उसके साथ रहो, हमेशा उसके साथ शेयर करते रहो, आपसे वो हर बातें शेयर करे, आपको हर चीज बताए, तो वो बन जाएगा। और उसको स्वतंत्रता से जीने दो। जैसे हाथी के बच्चे को आप दौड़ना नहीं सिखा सकते, जी गलती यही करते हैं ना स्कूल वाले। हाथी को तो कहेंगे दौड़, और शेर को कहेंगे तू भार उठा, और जो चिड़ी है उसे कहेंगे तू नदी में तैर, मछली को कहेंगे उड़। तू उड़ना सीख जा। तो मछली का भाई स्वाभाविक गुण तैरना है, उसको तैरने दो। तो आप उसके स्वभाव के विपरीत ले जा करके भी क्या हासिल कर लोगे। अगर आपने पढ़ाई लिखाई में उसे होशियार बना भी दिया, लेकिन अंदर से वो है ही कोई अलग फील्ड का बंदा, तो फिर वो हमेशा ही परेशान खुद रहेगा ना, है ना। भी आपने एक उसके अंदर के कोई बेहतरीन इंसान पैदा हो सकता था, उसे मार दिया ना। अब आम के पेड़ से तो आम ही उगने दो, सेब उगाएंगे तो गलती हो जाएगी लेकिन हर माँ बाप तो सर यही सोचता है ना कि कहीं उसका बच्चा बेरोजगार ना रहे। ना। देखो, कोई बच्चा बेरोजगार इस दुनिया में नहीं रहेगा अगर माँ बाप बच्चों के बारे में जो एक्स्ट्रा फिक्रमंदी है वो छोड़ दें। जी बच्चा अपनी कमा लेगा, उसको कला दें, उसको कमाना सिखाएं। भी कमाना कैसे है, उसको कमा कर ना दें। जी मैंने मनीष को कह दिया भी ये जमीन जायदाद सब कुछ मेरे पास जो है, पहली बात तो मैं अपने जीते जी उड़ा दूंगा, और उसके बाद हो सकता है मैं बेच बूच दूं। तो इसलिए अपना इंतजाम खुद करके रखना है, मेरे भरोसे मत रहना। जी हाँ, तो उसको कहोगे यार कमाना तुझे ही पड़ेगा, तेरे शौक पूरे करने हैं, तेरी इच्छाएं पूरी करनी है, तो तुझे सही रास्ते से कमाना होगा। तो ये डाल दिया ना, तो बेरोजगार रहेगा वो। कला देनी है, डिसीजन लेने की कला, बोलने की कला, कॉन्फिडेंस देना है, दूसरे लोगों के साथ बात करने की कला, रिश्ते बनाने की कला, तो उसे कलाकार बनाना है। वो असली पेरेंटिंग है। जी क्या समझे? जी ठीक। उसे जंगल का पेड़ बनने दो, उसकी टहनियों को मत काटो, नहीं तो वो गमले का सुंदर सा पेड़ तो बन जाएगा, सुंदर तो लगेगा, लेकिन अस्तित्व नहीं रहना। हाँ, अस्तित्व नहीं रहेगा। ना उस पे फल आएंगे, जी ना उस पे घोंसले ना पक्षी बनाएंगे। फल हाँ, तो जंगल का राजा बनने दो उसको, जंगल का शेर बनाओ उसे, ना कि सर्कस का शेर। मैं पेरेंटिंग में मेरा बहुत फोकस रहा है। बच्चों की पढ़ाई, मैं स्कूल में गया ही नहीं कभी, मैंने स्कूल में नहीं भेजे अपने बच्चे आज तक, अपने आप जाते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ छुट्टी मारो, पढ़ लिखे, कुछ नहीं बनने वाला। और मुझे पता है स्कूल में जितने जाएंगे ये बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि स्कूल ने इनको अक्सर ज्ञानी तो बना देना है। मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, पब्लिक ही होंगी ये चीजें, मैं तो कोई ऐसा तो है नहीं कि छुप के बोल रहा हूँ कि भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, बहुत निम्न स्तर का है, घटिया क्वालिटी का एजुकेशन सिस्टम है, जहां पर सिर्फ रटन विधि है, जहां पर पेपरों के लिए पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। इस पढ़ाई का फायदा ही क्या होने वाला है? जी मैंने बच्चों को कह दिया भी पास होने तक कर लो, पास होने का जुगाड़ करके रखो, बाकी नंबरों के चक्कर में मत पड़ना। तो मनीष ने तो मेरी बात को मान लिया है, ये तो पढ़ता उतना ही है जितना पास हो जाए, काम चल जाए, बाकी एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। बचपन है इतना सुंदर है, इसको जीना है ना, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में बचपन थोड़ी ना खराब करना है। तो ये अपना गाड़ी ये चला लेता है, गाड़ी साफ भी करता है, कैमरे की रिकॉर्डिंग सारा कुछ, ये मेरा आधा काम तो यही संभालता है ना जी। टेक्नोलॉजी का मास्टर है। अगर मैं सारे दिन किताबों में घुसाए रखता तो क्या बना देता, इसे एक अकाउंटेंट बना देता ना। जी
एक क्लर्क तो जरूर बना देता, लेकिन क्या शेर बना पाता? जी नहीं। हो सकता है कि कल को 40-50 अकाउंटेंट या 100-200 क्लर्क को अपनी टीम में भर्ती कर ले। क्या समझे? बिल्कुल सही बात। बताओ सांब क्या समझे? सर मैं तो कुछ और ही सोचे बैठा था। मैंने कहा भाई बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, मैं इसलिए उनको ज्यादा वो भी नहीं कर रहे थे। मैंने कहा चलो ये तो हिप्नोसिस का प्रोग्राम चल ही रहा है, सब सीख जाऊंगा, उसके बाद ही आखिरटा पढ़ाई। ना, पढ़ाई नहीं कर रहे अच्छी बात है। अच्छा, आप ये समझो कि आपके लिए भगवान का वरदान है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे। हो सकता है बच्चे कुछ और कर लें, पढ़ाई करके वो कर भी क्या लेंगे? नौकरी लगेंगे। कोई 50,000 की 40,000 की नौकरी कर पाएंगे जी। और ना पढ़े तो कोई बिजनेस ऐसा कर लेंगे कि पता नहीं एक दिन में 40-50 हजार कमा लें। अब मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, इतना बड़ा कर पाया, इतने लोगों की हेल्प हुई मेरे द्वारा, ये किस कारण से हुई? क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। हाँ, मैं अच्छा मानता हूं कि यार मैं पढ़ने में एवरेज था। वैसे मैं बिल्कुल नील भी नहीं था, मैथ में जरूर नील था। मैथ में तो 2-4 नंबर ही आते थे। वो तो 10वीं में तो बड़ी जबरदस्त नकल करके पास हुआ, क्योंकि मेरे को पता था भी अब आगे पढ़ना है तो मैथ तो जरूरी है, फेल हो जाएंगे। मेरे बलबूते पर तो 5-4 नंबर से ज्यादा आने नहीं है, क्योंकि जोड़ घटा करने में मेरे को 10 मिनट लग जाते हैं। और जो पहले थ्योरम सी होती थी वो बीजगणित तो मेरे को आज तक समझ नहीं आता कि उसमें बीज कहाँ है, मेरे को आज तक नहीं मिला। वो अलजेब्रा तो मेरे लिए अलजेब्रा ही है, तो वो समझ नहीं आता था मेरे को कुछ भी। तो मैं तो भाई वो भी थ्योरम भी रट रट के जाता था जी, रट्टा बना लिया, लेकिन वहां जाके भूल जाता था पेपर में, स्ट्रेस इतना होता था। तो फिर नकल का इंतजाम किया बाहर से। नकल करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नकल के पक्ष में हूँ, क्योंकि पास मजबूरी में पास होने तक करनी पड़ी ना जी। हाँ, नकल ना मैं करवाता, किसी को ना करने का इच्छुक था, लेकिन 10वीं को पास करना है तो फिर क्या करें, अंतिम हथियार तो अप्लाई करना ही है जी। तो नकल नुकल कर आके एक बार जुगाड़ सा हो गया। फिर मैंने मैथ को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो फिर एमए में जब मैं साइकोलॉजी पढ़ता था फिर मैथ आ गया, उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, तो वहां मैं फेल ही हो गया। मसा 2-3 बार में लटक के मैथ वाला पेपर तो पास हुआ जी। तो ये है। तो देखो अब मैं अगर पढ़ लेता तो नौकरी लग गया होता जी, 30-40 हजार 50 हजार रुपए आराम से महीने के घर आ जाते और दब के मर जाता जी। बताओ। सही बात है। अगर आपकी तरह सचिन के माँ बाप भी यही सोचते कि हमारा बच्चा पढ़ाई में होशियार हो जाए तो जी, बताओ मास्टर ब्लास्टर कहाँ होता आज? कोई नौकरी कर रहा होता ना? क्या जानते आप और मैं? जी नहीं है। विराट कोहली के माँ बाप भी ऐसा सोचते तो है? जो थॉमस अल्वा एडिसन, जिसको तो स्कूल से निकाल दिया था जी, कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है, उसने लाइट का आविष्कार कर दिया। हाँ, तो स्कूल से निकाले हुए तो मार्क जुगरबर्ग कॉलेज छोड़कर, बिल गेट्स कॉलेज छोड़कर के भाग गए जी, जुगरबर्ग हो गए। कॉलेज में फर्स्ट डिवीजन में पास होते रहते तो कहीं प्रोफेसर होते जी, और क्या होता बोलो। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी।
राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ईआरपी व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।